विषय हिंदी में क्षितिज का सूरदास जी का पद पढ़ा रहे थे। चारों पद का अर्थ समझा चुके हैं। आज प्रश्न उत्तर समझाना है। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग करती हुई तुम्हारे भाग्य की विडंबना है कि श्री कृष्ण के निकट होते हुए भी तुम उनके प्रेम से वंचित हो। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं है। वह तुम जैसा ही भाग्यवान हो सकता है। इस तरह गोपियां उनको भाग्यवान कर यही व्यंग करती है कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य किसका हो सकता है, अर्थात अभागे हो। उद्धव के व्यवहार की दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ता से की गई है, जो पानी में रहते हुए भी पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है। और दूसरी तेल के घड़े से की गई है, जो पानी में डूबने से पानी में भीगता नहीं है, यानी पानी में मिलता नहीं है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, हम गोपियां तुम्हारी तरह कमल पत्र या तेल की मटकी के समान नहीं है। दूसरा, हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं है, जो समीप बहती हुई प्रेम नदी तक स्पर्श नहीं किए हैं। तीसरा, तुम्हारे योग संदेश हम गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा, तुम्हारा योग संदेश यह कड़वी ककड़ी की भांति है। पांचवा, हम लोग मन क्रम वचन से हारिल की लकड़ी की तरह भगवान कृष्ण को जकड़ी हुई हूं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विराग्नि में घी का काम कैसे किया? तो गोपियां श्री कृष्ण से चले जाने पर उनसे अपने मन की प्रेम भावना प्रकट न कर पाने के कारण विराग्नि में पहले से दग्ध हो रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण लौटकर आएंगे, किंतु वे नहीं आए। जब उनका योग संदेश उद्धव के द्वारा प्राप्त हुआ तो उनकी विराग्नि और तीव्र हो गई। इस तरह योग संदेश ने विराग्नि में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा नो लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा नो रहने की बात की जा रही है? गोपियां कह रही थी कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि प्रेम की मर्यादा का निर्वाह श्री कृष्ण की ओर से भी वैसा ही होगा जैसे उनका है। उसके विपरीत कृष्ण ने योग संदेश भेजकर स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, जिसके कारण गोपियों ने अपनी सभी मर्यादा को छोड़ दिया। उसी ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है। पहला, हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है। दूसरा, श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। तीसरा, हम गोपियां मन कर्म वचन सभी से कृष्ण के प्रति समर्पित है। चौथा, हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करती रहती हूँ। पांचवा, हमें योग संदेश तो कड़वी ककड़ी की भांति लगता है। यह योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण का यह योग संदेश नहीं, श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हूँ।